हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का साइंस क्लासेस में। इलेक्ट्रिसिटी नाम का चैप्टर कंप्लीट कर लिया था पिछले वीडियोस में। आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं कैलोरीमेट्री। नाम सुना होगा, सबने पढ़ा होगा, अच्छे से पता भी होगा। कॉन्सेप्ट का जो पोर्शन है इस चैप्टर में बहुत थोड़ा सा है। इस चैप्टर के न्यूमेरिकल पोर्शंस काफ़ी सारे हैं और जो हर साल पूछे जाते हैं। तो आज हम पढ़ते हैं कि कैसे हम कैलोरीमेट्री के क्वेश्चंस या कैलोरीमेट्री का मतलब क्या है। सबसे पहले तो ये जान लेते हैं व्हाट इज़ कैलोरीमेट्री। तो अगर बात की जाती है कैलोरीमेट्री के बारे में तो कैलोरीमेट्री होती क्या है। अगर हम बात करें किसकी, कैलोरीमेट्री, कैलोरीमेट्री में हम क्या पढ़ते हैं, कैलोरी क्या है। कैलोरी इज अ यूनिट ऑफ हीट एनर्जी। यही तो होता है ना, एनर्जी लगा हुआ है, यानी कि इसकी यूनिट क्या होगी, जूल भी होगी। ठीक है ना, तो जूल और कैलोरी। तो बात की जा रही है किसकी, हीट एनर्जी की। तो द ब्रांच ऑफ फिजिक्स या साइंस जिसमें हम पढ़ते हैं अबाउट द हीट एनर्जी, हम टर्म दे देते हैं उसके लिए कैलोरीमेट्री। अब कैलोरीमेट्री के टर्म में एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट आता है जिसको हम लॉज ऑफ कैलोरीमेट्री के नाम से जानते हैं। कैलोरीमीटर की अगर हम बात करें तो कैलोरीमीटर एक डिवाइस होती है, नाम में लगा मीटर और कैलोरी मतलब हीट एनर्जी। तो हीट एनर्जी को मेजर करने की एक डिवाइस होती है जिसको बोलते हैं हम क्या, कैलोरीमीटर। कैलोरीमीटर फर्दर कई टाइप के यूज किए जाते हैं। कैलोरीमीटर के बिहाफ पे ही, कैलोरीमीटर होती क्या है, बेसिकली एक वेसल होती है। ठीक है, वेसल कैसी होती है, आइसोथर्मल होती है, जहां से ना हीट बाहर एब्जॉर्ब हो सके ना हीट। इसको वुडन ब्लॉक से कवर अप करके रखा जाता है और यहाँ पे थर्मोमीटर से कनेक्ट करके इसका टेम्परेचर मेजर किया जाता है। अब जब बात कर रहे हैं हीट की तो जाहिर सी बात है किसका टर्म आना चाहिए था यहाँ पे, टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर इन्वॉल्व नहीं होगा तो हीट एनर्जी क्या होगी, आएगी ही नहीं, क्योंकि चेंज इन टेम्परेचर मैटर करेगा कि जब चेंज होगा हीट में, अमाउंट में, जैसे कोई चीज़ है ठंडी है तो गर्म होगी, तो गर्म को हम कैसे नापते हैं कि उसका टेम्परेचर क्या होगा, इंक्रीज कर गया होगा, बढ़ गया होगा। जब टेम्परेचर बढ़ जाएगा तभी तो हम मानेंगे ना कि उसमें हीट एनर्जी आई है। तो इसीलिए हम टेम्परेचर को यहाँ पे पढ़ते हैं। अब बात आती है यहाँ पे कि जो ये वेसल्स हैं या जो हम कैलोरी पढ़ते हैं हीट, यहाँ पे कभी कभी पूछा जाता है इसकी यूनिट। तो यूनिट के टर्म्स में अगर हम बात करें कैलोरी, तो 1 कैलोरी किसके बराबर होती है, पता होगा सबको, कितनी, 4.2 क्या, जूल। इतना ही याद रखना, 1 कैलोरी कितने जूल के बराबर होती है, 4.2 जूल के। ठीक है, अब बात करते हैं किसकी, कुछ टर्म आते हैं यहाँ पे, स्पेसिफिक टर्म आते हैं जो हीट से रिलेट करते हैं। जैसे अगर हम बात करें, एक टर्म है हमारे पास हीट कैपेसिटी। क्या, हीट कैपेसिटी, हीट कैपेसिटी। और इसी के साथ पढ़ते हैं हम किसके बारे में, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी में क्या डिफरेंस है, देखो, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को कहीं कहीं पे स्मॉल सी और कहीं कहीं पे स्मॉल एस से रिप्रेजेंट किया जाता है। हीट कैपेसिटी को हम किससे लिखते हैं, कैपिटल सी से। हीट कैपेसिटी क्या होती है, अगर हम बात करें कैपेसिटी, कैपेसिटी का मतलब क्या होता है, जैसे कोई भी चीज है, कोई भी बर्तन ले लिया हमने, बर्तन में जितना वॉल्यूम कैरी हो सकता है वो उसकी क्या कहलाती है, कैपेसिटी कहलाती है। ठीक उसी पैटर्न पे यहाँ पे हम हीट कैपेसिटी में जब हम बात करते हैं किसकी, यहाँ पे तो वॉल्यूम आएगा नहीं, यहाँ पे हम बात करेंगे किसकी, हीट एनर्जी की। तो जो एनर्जी आ सकती है कितनी, जितनी चाहिए होती है। स्पेशली हीट एनर्जी को हम लिखते हैं किससे, क्यू से। हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू इंक्रीज 1 डिग्री टेम्परेचर। जैसे हमारे पास
एक भगोने में पानी भरा हुआ है, ठीक है, उसका टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस है, रूम टेम्परेचर के बराबर। हमने गैस जलाया, गैस जला के टेम्परेचर थर्मामीटर के थ्रू यानी कि कैलोरीमीटर के थ्रू हम मेजर कर रहे हैं उसको सीधे सीधे। हमने सिर्फ 1 डिग्री टेम्परेचर राइज किया। कितना? सिर्फ 1 डिग्री। तो 1 डिग्री टेम्परेचर राइज करने के लिए 1 डिग्री सेल्सियस भी हो सकता है या 1 केल्विन, क्योंकि जब हम बात करते हैं चेंज इन टेम्परेचर की तो चेंज इन टेम्परेचर दोनों में सेम हो जाता है। कैसे होता है अभी बताते हैं, पर पहले ये देख लेते हैं हीट कैपेसिटी। अमाउंट ऑफ एनर्जी या हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू इंक्रीज 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर ऑफ दैट बॉडी। मतलब क्या था, 25 डिग्री सेल्सियस से वो पानी अब 26 डिग्री सेल्सियस पे हो गया। उस ड्यूरेशन में जितनी एनर्जी लगी ना, क्यों, उसको हम क्या बोलते हैं, हीट कैपेसिटी। और हीट कैपेसिटी सीधे सीधे डिपेंड करती है किस पे, सी डेल्टा टी पे, यानी कि सी यहां पे क्या हो जाता है, क्यू अपॉन डेल्टा टी। इसकी यूनिट की अगर हम बात करें तो यूनिट क्यू की क्या हो जाएगी, हीट एनर्जी है जूल पर डिग्री सेल्सियस या डिग्री केल्विन। केल्विन को डिग्री के साथ नहीं लिखते हैं तो सीधे सीधे हम यहाँ पे केल्विन लिख सकते हैं। बात कर रहे हैं हम डेल्टा की चेंज की, यानी कि 1 डिग्री चेंज हुआ है, ठीक है, डेफिनेशन क्लियर है। इसके बाद यहाँ पे जब आते हैं स्पेसिफिक। स्पेसिफिक टर्म क्यों यूज किया जाता है, किसी चीज़ को स्पेसिफाई कर दिया जाता है कि नहीं, इसको हम फोकस कर रहे हैं कि इसी चीज़ की बात की जा रही है। जैसे वही पानी जो हम गर्म कर रहे थे, ठीक है, तो हमें पता नहीं था कितना अमाउंट है पानी में, तो हो सकता है उसमें ज़्यादा अमाउंट, लेकिन जब हम बात करेंगे किसकी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की, तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बेसिकली एक पर्टिकुलर अमाउंट में उसी पानी का सिर्फ 1 ग्राम वाटर, 1 ग्राम वाटर को गर्म करके कितना, 1 डिग्री टेम्परेचर राइज करने के लिए जो हीट चाहिए होगी, तो यहाँ तो हीट कैपेसिटी कंपेरिजन में बहुत कम अमाउंट चाहिए होगा, क्योंकि यहाँ पे स्पेसिफाई कर दिया गया है कि 1 ग्राम, यहाँ पे तो हमें कोई लिमिट नहीं दी गई थी, तो पूरे भगोने को हम मेजर कर रहे थे। यहाँ पे हम सिर्फ किसको मेजर करते हैं, 1 ग्राम को। तो जब हम यहाँ पे बात करेंगे कि यहाँ पे जो क्यू हो जाएगा वो किस पे डिपेंड करता है, तो मास भी यहाँ पे इंक्लूड किया जाता है, साथ में स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी स्मॉल सी या एस से रिप्रेजेंट करते हैं, और डेल्टा टी। यहाँ से जब हम सी की बात करते हैं तो ये हो जाता है क्यू अपॉन एम डेल्टा टी, ठीक है ना। तो ये किस पे हो गया, मास पे। इसकी यूनिट की बात करेंगे तो यूनिट हो जाती है जूल पर ग्राम डिग्री सेल्सियस या केल्विन। जूल पर ग्राम, यहां पे यूनिट में क्या लग गया, ग्राम, यहां पे वेट नहीं दिया था, इसीलिए इसको हम स्पेसिफिक टर्म दे देते हैं कि हम मास की स्पेसिफिक टर्म मेंशन किया गया कि उस पर्टिकुलर ग्राम की बात कर रहे हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी में। अब यहां पे क्लियर रिलेशन देख सकते हो, Q अपॉन डेल्टा टी किसके बराबर होता है, कैपिटल C के। तो स्मॉल c कैसे डिपेंड कर रहा है, सीधे सीधे कैपिटल C अपॉन m पे। अगर हम लिखना चाहें इसको तो लिख सकते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इज इक्वल्स टू हीट कैपेसिटी अपॉन मास, ठीक है। अब बात कर लेते हैं इस 2 फार्मूले की कुछ कॉमन वैल्यूज की जो बार बार पूछी जाती हैं। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, हीट कैपेसिटी ये क्या है, प्रॉपर्टी है किसकी, मटेरियल टू मटेरियल। जैसे हमने इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ा था रेजिस्टिविटी, उसी तरह स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी भी मटेरियल टू मटेरियल वेरी करती है। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी डायरेक्टली डिपेंड करती है एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट पे। किस पे, एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट, मतलब जो जितना ज्यादा हीट एब्जॉर्ब करेगा उसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी उतनी ही ज्यादा होगी। और ये इन्वर्सली रिलेट करता है किस पे, कंडक्टिविटी पे। मतलब क्या है इसका कि जितनी ज्यादा कम स्पेसिफिक हीट होगी उतना ही अच्छा कंडक्टर होगा। अब बात आती है कंडक्टर की, तो जैसे अगर हम बात करें स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के पैटर्न पे, तो कॉपर, Cu कॉपर,
इसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की बात करें तो इसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होती है 0.4 ग्राम पर डिग्री सेल्सियस, सॉरी 0.4 जूल पर ग्राम डिग्री सेल्सियस। और इसी के पैटर्न पे अगर हम बात करें वाटर की तो इसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होती है 4.2 जूल पर ग्राम डिग्री सेल्सियस। अब यहाँ पे दो वैल्यूज दी गई हैं, हमें कंपैरिजन करना है अगर, तो हम कैसे कंपैरिजन कर सकते हैं? सीधे सीधे लगाएंगे, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी किसकी ज़्यादा है? वाटर की। तो वाटर क्या करेगा? हीट ज़्यादा एब्जॉर्ब करेगा, ठीक है। और गुड कंडक्टर कौन होगा? जिसके पास कंडक्टिविटी स्पेसिफिक सबसे कम है, यानी कि कॉपर क्या होगा? एक अच्छा कंडक्टर होगा। और कॉपर जब अच्छा कंडक्टर होगा तो ये जल्दी क्या होगा? कूल डाउन हो जाएगा, ठीक है, जल्दी ठंडा होगा और जल्दी गर्म होगा, क्योंकि इसको कम एनर्जी चाहिए, इसको ज्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, ठीक है। हाँ, अब यहाँ पे बात करते हैं बेसिकली वाटर की। तो वाटर को यहाँ पे स्पेसिफाई करके मेंशन किया जाता है। वाटर एक अलग ही सेपरेट फॉर्म रखता है अपने आप में। इस चैप्टर में हम जितनी भी कैलकुलेशन पढ़ने वाले हैं ज़्यादातर अलग कोई लिक्विड ना मेंशन करके ज़्यादा हम वाटर के बारे में पढ़ते हैं। तो वाटर के बारे में अगर हम बात करें तो कुछ एक गिवन डेटा है, जैसे हमने ये कैलकुलेट किया 4.2 जूल पर ग्राम डिग्री सेल्सियस, ठीक है, क्लियर। अगर इसको हमें कन्वर्ट करना हो यूनिट, कभी कभी यूनिट इनकी कई सारी मल्टीपल यूनिट में ये डेटा पूछा जाता है, तो इसको हम पहले अगर कन्वर्ट करना चाहें जूल को किस में? कैलोरी में, तो ये हो जाता है 1 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस। कितना हो जाएगा? 1 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस। ठीक इसी तरह अगर इसको हम कन्वर्ट करें किसको? 4.2 जूल अपॉन में ग्राम है, ग्राम को कन्वर्ट करेंगे किलोग्राम में तो 1/1000 ऊपर चला जाएगा। किस में चला जाएगा? ये किलोग्राम में, और अपॉन के साथ ये डिग्री सेल्सियस सेम रहेगा। तो इसका मतलब ये वैल्यू किस में लिखी जा सकती है? 1.0 को 4200 जूल पर किलोग्राम डिग्री सेल्सियस, इस यूनिट के साथ कभी कभी ये डेटा मेंशन किया जाता है और लिखा हुआ होता है, ठीक है। तो 1 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस, 1 जूल पर ग्राम डिग्री सेल्सियस और 1 जूल पर किलोग्राम डिग्री सेल्सियस। यहीं पे थोड़ा सा समझ लेते हैं किसके बारे में? डिग्री सेल्सियस और केल्विन का रिलेशन। सबको पता होगा, ऑलमोस्ट सब लोग जानते होंगे, जब भी कोई वैल्यू किस में दी गई है? डिग्री सेल्सियस में, लेट 15 डिग्री सेल्सियस, तो इसको कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं? 15 प्लस 273.16 होता है, पर हम कैलकुलेशन इजी पैटर्न रखने के लिए 273 से ही क्या कर देते हैं? एडिशन कर देते हैं। तो ये हो जाएगा ऐड, तो ये हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा 8 और ये फर्दर 288 केल्विन। तो इस तरह से कुछ रिलेशन आता है। अब कभी कभी यहाँ पे डाउट आता है कि जब हम फार्मूला यूज करेंगे इसके टर्म्स में, हीट के टर्म्स में, mc डेल्टा टी, तो हम बात करते हैं किसकी? चेंज इन टेम्परेचर की। तो चेंज इन टेम्परेचर कैसे निकालेंगे? और ये डिग्री सेल्सियस या केल्विन क्यों इक्वल हो रहा है? तो देखो यहाँ पे जब हम बात करते हैं डेल्टा टी, तो डेल्टा टी क्या होता है? चेंज इन टेम्परेचर। देखो अगर हम 15 डिग्री का टेम्परेचर बोलें कि हमने 15 डिग्री से इसको 25 डिग्री सेल्सियस बढ़ा दिया है, ठीक है ना, तो ये क्या हो गया? 25 माइनस 15 मतलब 10 डिग्री सेल्सियस। यह हमारा डिग्री सेल्सियस में चेंज इन टेम्परेचर आया। अगर इसी को हम कन्वर्ट करते किसमें? केल्विन में, तो ये कितना है? 288, और 25 को कन्वर्ट करते तो कितना होता? 298। दोनों को अगर हम केल्विन में कैलकुलेट करेंगे तब भी तो कितना आएगा? चेंज इक्वल आ गया ना। इसीलिए हम यहाँ पे केल्विन और डिग्री सेल्सियस दोनों को एक साथ कैरी कर सकते हैं, ठीक है ना। तो डेल्टा टी यानी कि चेंज इन टेम्परेचर में हमें रिक्वायरमेंट नहीं होती है स्पेशली यूनिट चेंज करने की, क्योंकि जब सेम यूनिट में फिर दोनों वैल्यूज को कन्वर्ट करना पड़ेगा, और जब दोनों कन्वर्ट होंगी तो क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं फेज चेंज की, जो सबसे ज्यादा यहाँ पे पूछा जाता है।
और लॉ ऑफ कैलोरीमेट्री के बारे में। तो सबसे पहले फेज चेंज की बात करते हैं। तो फेज चेंज क्या कहता है? फेज के बारे में सबको पता होगा। फेज चेंज मतलब एक फेज से, जैसे ये क्या है, सॉलिड, सॉलिड कन्वर्ट हो जाता है किसमें? लिक्विड में, ठीक है। और लिक्विड कन्वर्ट होता है किसमें? वेपर में, ठीक है, वेपर में। तो लिक्विड कन्वर्ट हो रहा है वेपर में। लेकिन अब यहां पे बात आती है कि जब ये ड्यूरेशन हो रहा होता है फेज ट्रांसफर, तो उस ड्यूरेशन पे एक चीज ध्यान रखना, टेम्परेचर क्या हो जाता है? कांस्टेंट हो जाता है। और जब टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाएगा तो वहां पे सी की कोई भी जरूरत नहीं लगेगी। क्यों नहीं लगेगी? क्योंकि जब क्या हो जाएगा, डेल्टा टी यानी कि टेम्परेचर क्या हो गया, T1 इक्वल्स टू T2, तो डेल्टा टी यानी कि चेंज इन टेम्परेचर कितना हो जाएगा? 0। और उस केस में Q इक्वल्स टू MC इंटू 0 मतलब 0। तो ये फार्मूला यहां पे नहीं लगता है। अब सोच रहे होगे अच्छा, जब फार्मूला नहीं लगेगा तो फिर कुछ तो होगा यहाँ पे। तो हाँ, यहाँ पे जब हम बात करते हैं तो यहाँ पे एक दूसरी एनर्जी आती है, उसके लिए मेंशन करते हैं हम स्पेसिफिक लेटेंट हीट। क्या बोलते हैं इसको? स्पेसिफिक लेटेंट हीट। क्या टर्म दिया गया इसके लिए? लेटेंट हीट। इसको जब मेंशन करेंगे तो इसकी डेफिनेशन लिखेंगे कैसे? द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज द फेज ऑफ अ सब्सटेंस, ठीक है। और सब्सटेंस क्या मेंशन करना है यहां पे? 1 ग्राम ऑफ अ सब्सटेंस, ठीक है। तो ये हो जाती है स्पेसिफिक लेटेंट हीट। ये डिपेंड करती है किस पे? L इक्वल्स टू Q अपॉन M पे, ठीक है। तो यहां से जब हीट की बात करते हैं Q इक्वल्स टू, तो ये हो जाता है ml, यानी कि मास इनटू लेटेंट हीट। अब लेटेंट हीट यहां पे 2 स्टेप में होती है। एक सॉलिड का लिक्विड में क्या होता है? फ्यूजन। यहां पे पार्टिकल क्या हो रहे हैं? फ्यूज, लिक्विड से सॉलिड और सॉलिड से लिक्विड के बीच में जो लेटेंट हीट होती है, इसको बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। ठीक उसी तरह जब लिक्विड कन्वर्ट होता है वेपर में, तो इसको रिप्रेजेंट करते हैं LV से, इसको बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। क्या बोलते हैं इसको? लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, वैल्यूज अलग अलग होती हैं। अब यहां पे तो सिंपल सॉलिड था। अगर हम बात करें इसी आइस की, तो आइस भी क्या होती है? आइस भी तो सॉलिड होती है। आइस जब वाटर में कन्वर्ट होती है तो उस ड्यूरेशन में, कंडीशन यहां पे 0 डिग्री की आइस और 0 डिग्री का पानी, तो 0 डिग्री से 0 डिग्री में कन्वर्जन हुआ, तो मतलब इस फेज में टेम्परेचर नहीं चेंज हुआ, सिर्फ चेंज क्या हुआ? फेज चेंज। तो यहां पे जो हीट एनर्जी लगेगी Q इक्वल्स टू MLF, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन वर्क करेगा। और यहां पे अगर हम बात करें LF की जो वैल्यू होती है, ये होती है कितनी? 80 कैलोरी पर ग्राम। क्या? 80 कैलोरी पर ग्राम, या इसको अगर हम कन्वर्ट करते हैं जूल में, तो ये हो जाती है 336 जूल पर ग्राम। या फिर इसको किलोग्राम में कन्वर्ट करते हैं तो ये हो जाता है 336 इंटू 10⁻³ यानी कि 1000 जूल पर किलोग्राम। अब ये फेज आगे बढ़ता है और ये कन्वर्ट हो जाता है किसमें? वेपर में। वेपर कितने की? 100 डिग्री सेल्सियस की, ठीक है ना। पर 100 डिग्री का सेल्सियस पहुंचने से पहले ये 0 डिग्री का वाटर किस में गया होगा? पहले वाटर कन्वर्ट हुआ होगा पहले 100 डिग्री के
वाटर में, क्योंकि 100 डिग्री पे भी तो क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट होता है ना वाटर का, तो इस समय तो वाटर ही था, वाटर वेपर में कन्वर्ट हो रही है। इस ड्यूरेशन में फिर से ये 100 डिग्री इक्वल हो जाता है, इसलिए यहाँ पे भी वर्क करता है Q इक्वल्स टू M, बट यहाँ पे L V लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन वर्क करती है। और जब हम लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन की बात करते हैं तो ये यहाँ पे होती है 540 कैलोरी पर ग्राम। ठीक है, कितना हो जाएगी ये, 540 कैलोरी पर ग्राम। अगर इसको फर्दर कन्वर्ट करना है किस में, जूल में, तो हम क्या करते हैं, कैलोरी, 1 कैलोरी किसके बराबर होती है, 4.2 जूल के ना, तो यहाँ पे हम इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे किसके साथ, 540 इंटू 4.2 जूल पर ग्राम। अगर इसको किलोग्राम में कन्वर्ट करना है तो क्या करते हैं, 540 इंटू 42, यहाँ से जीरो हटा देते हैं, 54 इंटू 42 इंटू 1000 किलो जूल पर ग्राम। ये हो जाती है क्या, कुछ कॉमन वैल्यूज हैं। हालांकि ये क्वेश्चन में आपको न्यूमेरिकल प्रॉब्लम जब भी आते हैं गिवन की होती है, याद रह जाता है तो अच्छी बात है, पर याद रखने की कोई अलग से रिक्वायरमेंट नहीं है। बट हाँ, स्टेप समझ लेना कि जब टेम्परेचर ना चेंज हो रहा हो तो फ्यूजन वर्क करता है आइस और वाटर के रिलेशन में, और वाटर और वेपर के फेज में लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन वर्क करती है। देखिए इस क्वेश्चन मतलब इस चैप्टर के ज़्यादातर जो भी क्वेश्चन हैं वो सब एक ही लॉ पे बेस हैं, इसको बोलते हैं लॉ ऑफ कैलोरीमेट्री। क्या बोलते हैं इसको, लॉ ऑफ कैलोरीमेट्री। लॉ ऑफ कैलोरीमेट्री सीधे सीधे एनर्जी कंजर्वेशन के नियम पे बेस्ड है। मतलब कि जो एनर्जी आती है नाइदर कैन बी क्रिएटेड नॉर कैन बी डिस्ट्रॉयड, जस्ट कैन बी कन्वर्टेड और ट्रांसफर फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। इसका मतलब क्या है कि जब हम बात करेंगे हीट की, तो जब कोई बॉडी हीट गेन कर रही है, हीट गेन बाय कोल्ड बॉडी इक्वल्स हो जाएगा किसके, हीट लॉस बाय हीट लॉस बाय हॉट बॉडी। हॉट बॉडी का मतलब क्या है, कोई भी बॉडी है या सिंपल सा अगर हम बात करें, कोई भी सब्सटेंस है, एक बहुत ज़्यादा गर्म है और एक ठंडा है, तो दोनों को अगर आपस में मिक्स कर देंगे, जैसे ठंडे पानी को गर्म पानी में अगर मिक्स करेंगे तो क्या होगा, गर्म पानी कुछ ठंडा हो जाएगा और ठंडा पानी कुछ गर्म हो जाएगा, तो जो मिक्सचर है वो उन दोनों के बीच का टेम्परेचर हो जाएगा। तो जो ठंडा पानी गर्म हुआ है उसमें क्या कुछ ना कुछ तो हीट गेन की होगी उसने ना, होगा ना। और फिर जो गर्म पानी था उसने अपनी जो हीट लॉस की वो किसके बराबर होगी, हीट लॉस बाय द हॉट बॉडी। मतलब गर्म पानी ने अपना जो एनर्जी है वो लूज की और जो ठंडा पानी है उसने कुछ एनर्जी गेन की, तो दोनों जब मिक्स हुए तो नया टेम्परेचर फॉर्म हो गया। कुछ इस तरह का पैटर्न बनता है कि जैसे हमारे पास एक बॉडी है 0 डिग्री सेल्सियस की आइस, ठीक है, ऐसे समझ लो कि बर्फ का एक टुकड़ा लिया हमने, आइस क्यूब, और 100 ग्राम का हमारे पास क्या है, पानी है, वाटर है, और इसका टेम्परेचर गर्मी के दिनों में लगभग 40 डिग्री हो जाता है ना, 40 डिग्री के आसपास तुम्हारे पास पानी का टेम्परेचर है। अब इस पानी में तुमने ये आइस क्यूब मिक्स कर दिया तो क्या होता है, आइस क्यूब धीरे धीरे पिघल जाती है। आइस क्यूब पिघल जाती है जब पानी में, तो पानी जो नया पानी बन के तैयार होता है वो क्या 40 डिग्री टेम्परेचर होता है। आइस क्यूब डालने के बाद पानी ठंडा हो जाता है ना, ठंडा कितना मान सकते हैं कि अगर हम इसको लेट कर लें कि ये 20 डिग्री का टेम्परेचर राइज मतलब डिक्रीज हो गया, तो क्या हुआ, आइस 0 डिग्री से 20 डिग्री में कन्वर्ट हुई ना। आइस की तरफ से अगर हम देखेंगे तो आइस 0 पे थी, 0 से कितने पे आई, 20 पे आई, मतलब क्या हुआ, बढ़ गई। ठीक उसी तरह अगर हम पानी को देखें तो पानी 40 पे था, 40 से 20 यानी कि घट गया। तो क्या कह रहा है, हॉट बॉडी जो पानी लॉस की है, ठीक है, टेम्परेचर लॉस हुआ यानी कि एनर्जी लॉस हुई,
और एनर्जी अगर लॉस हुई है तो वो इस एनर्जी की यानी कि आइस ने जो एनर्जी गेन की है दोनों इक्वल हो जाएगी। अब पानी ठंडा ठंडा है, आराम से पी सकते हैं। ठीक है, ये गर्मी के दिनों की बात कर रहे हैं। अभी इन दिनों आइस क्यूब के साथ, ठंडी का मौसम है जनवरी में, इसको आइस क्यूब के साथ मत पीना, नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो आइए देखते हैं, जैसे एक क्वेश्चन दिया जाता है, क्वेश्चन है इफ टेम्परेचर ऑफ अ बॉडी, टेम्परेचर ऑफ आइस -15 डिग्री सेल्सियस इंटर in a liquid, enter in a liquid having 50 degree temperature। ओके, तो क्या दिया गया है, इफ टेम्परेचर ऑफ आइस 15 डिग्री सेल्सियस इंटर इन अ लिक्विड हैविंग 50 डिग्री सेल्सियस, द फाइनल टेम्परेचर आफ्टर complete melting of ice, क्वेश्चन मार्क, ब्रैकेट में यहां पे मास ऑफ आइस दिया गया है कितना, 20 ग्राम, मास ऑफ वाटर या लिक्विड कितना मेंशन किया गया है, लिक्विड के बारे में बात कर लेते हैं, लिक्विड 80 ग्राम, और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ लिक्विड मेंशन की गई है 4.2 इंटू 10⁻³ जूल पर किलोग्राम डिग्री सेल्सियस। ठीक है ना, किसमें दी गई है, जूल पर किलोग्राम डिग्री सेल्सियस में, और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर दी गई है 4.2 इंटू 10⁻³ जूल पर किलोग्राम डिग्री सेल्सियस, और साथ में लेटेंट हीट ऑफ आइस मेंशन की गई है कितनी, 336 जूल पर ग्राम। ठीक है, तो इतनी सारी चीजें यहां पे दी गई हैं। तो देखो, सबसे पहले क्या करते हैं, हमारे पास जो ये गिवन डेटा है इसके बिहाफ पे पहले बाद में जाएंगे, पहले हम देखते हैं क्या, आइस कितना लिखा हुआ है, 15 डिग्री सेल्सियस, वो भी किस में, माइनस में, आइस है, पहले आइस कन्वर्ट होगी किस में, 0 डिग्री के आइस में। ठीक है, किस में कन्वर्ट हुई, 0 डिग्री के आइस में। सी ऑफ आइस भी यहां पे मेंशन कर लेते हैं, 2.1 इंटू 10⁻³ जूल पर किलोग्राम डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो पहले 15 डिग्री की जो आइस थी ये 0 डिग्री के आइस में कन्वर्ट होगी, फिर 0 डिग्री का आइस वाटर में कन्वर्ट होगा, किसके, 0 डिग्री के, पहले 0 डिग्री का कन्वर्जन होगा। तो ये 3 स्टेप इन्वॉल्व हुए, पहले आइस 15 डिग्री माइनस से 0 डिग्री पे पहुंची, फिर 0 डिग्री आइस मेल्ट हुई, तो यहां पे फेज ट्रांसफर हुआ, यहां पे हीट कितनी है, Q इक्वल्स टू कितना, ml। ठीक है ना, और यहां पे जब बात की गई तो यहां पे टेम्परेचर चेंज हो रहा है, mc∆T, ये Q लगेगा यहां पे। ठीक है ना, तो पहले mc∆T टेम्परेचर चेंज हुआ, फिर यहां पे क्या, हीट चेंज हुई, मतलब अमाउंट Q का ml पे फेज ट्रांसफर हुआ। अब 0 डिग्री का वाटर, लेट इमेजिन करते हैं, फाइनल टेम्परेचर पूछा है, T डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट हो गया। हमें पता नहीं है T डिग्री कितना है, पर यहां पे क्या लगेगा, Q इक्वल्स टू mc∆T, 0 से T डिग्री टेम्परेचर। ठीक है, तो यहां पे देखो, पहले Q1 है, यहां पे Q2 है, और यहां पे Q3 है, तीनों ने क्या किया है, हीट गेन किया है। ठीक है, ये हो गई क्या,
गेनिंग ऑफ हीट। अब दूसरी कंडीशन क्या है, दूसरी तरफ देखो क्या लिक्विड है, 50 डिग्री का लिक्विड है। लिक्विड यहां पे है कितने ग्राम, 50 डिग्री सेल्सियस का है और इसका अमाउंट दिया गया है 80 ग्राम। ठीक है, ये कन्वर्ट होके ढल गया किसमें, T डिग्री सेल्सियस में। तो यहां पे तो सीधे सीधे क्यू लगेगा अकेले, Q4 अगर इसको लेट कर लें तो यहां पे क्या लगेगा, mc डेल्टा T। तो ये किसमें है, ये हीट लूज कर रहा है, तो हीट लॉस के बराबर हो जाएगा। तो ये हीट गेन इक्वल हो जाएगा किसके, हीट लॉस के, और कितना हो जाएगा ये, इक्वल्स टू Q4। अब हम यहां से आसानी से इस टाइप के क्वेश्चंस को, इतने सारे स्टेप्स, ये चीज ध्यान रखना हमेशा, आइस के जो स्टेप्स होंगे, सबसे पहले माइनस में अगर टेम्परेचर है तो माइनस की आइस 0 डिग्री सेल्सियस में, और 0 डिग्री की आइस 0 डिग्री के वाटर में फेज ट्रांसफर, फेज के बाद फिर T डिग्री पे वो ट्रांसफर होगी। ज़्यादातर गलतियां यहीं पे करते हैं सब लोग। इस चैप्टर के जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हैं वो हम अगले वीडियो में आपको उपलब्ध करा देंगे। अगर आपको कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन है जो डाउट कर रहा है इस चैप्टर से, तो कृपया इंस्टाग्राम का लिंक हम यहाँ पे ऐड कर दे रहे हैं, वहाँ पे DM कर दीजिएगा। फिर बाकी जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं और जो इनसे रिलेटेड क्वेश्चन हैं टॉपिक से, वो आपको नेक्स्ट वीडियो में उपलब्ध करा दिए जाएंगे।